हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इनक्रेडिबल्स 2 मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस चौथे नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, किसके द्वारा इसको लिखा गया है और किसने इसको प्रोड्यूस किया है, और इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं ब्रैड बर्ड, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है ब्रैड बर्ड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे जॉन वॉल्कर और निकोल पैराडिस ग्रिंडल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे क्रेग टी नेल्सन और होली हंटर और सारा वोवेल और हकलबेरी मिलनर और सैमुअल एल जैक्सन और बॉब ओडेनकिर्क और कैथरीन किनर और जोनाथन बैंक्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई महर अबूसैदी के द्वारा और एरिक स्मिथ के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है स्टीफन सेफर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है माइकल गियाचिनो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो हैं वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है वो ही है 5 जून सन 2018 को, जो कि लॉस एंजलिस में हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 15 जून सन 2018 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 118 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स, और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है $200 मिलियन का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है $1.243 बिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 36 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है एपिसोड 2, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है ए टॉनी प्रोस्पेक्टिव, और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है हीरो वर्शिप, और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सुपर लीगल एजेंट। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 36 सॉन्ग्स हैं और काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुने। और गाइस जो हॉलीवुड मूवीज़ होती हैं उनके अंदर जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग होती है मूवी के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, वही इन मूवी के अंदर सॉन्ग्स होते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी के मतलब सॉन्ग सुने और बैकग्राउंड ट्यूनिंग का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.5 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी अच्छी स्टोरी इस मूवी की, ये मतलब एनिमेशन मूवी है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी को देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस इस मूवी के बैकग्राउंड ट्यूनिंग के सॉन्ग्स को सुने और आनंद लें। और गाइस ये मूवी हॉलीवुड मूवी है और ये हिंदी डब में भी अवेलेबल है। अगर आप इसको हिंदी में देखना चाहते हैं तो डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें, अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को, उस मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। और बैकग्राउंड ट्यूनिंग में जो सॉन्ग्स चलते हैं वही मूवी के अंदर सॉन्ग्स होते हैं, तो उन्हें सुने, उनका आनंद लें। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इनक्रेडिबल्स 2 मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस चौथे नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, किसके द्वारा इसको लिखा गया है और किसने इसको प्रोड्यूस किया है, और इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं ब्रैड बर्ड, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है ब्रैड बर्ड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे जॉन वॉल्कर और निकोल पैराडिस ग्रिंडल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे क्रेग टी नेल्सन और होली हंटर और सारा वोवेल और हकलबेरी मिलनर और सैमुअल एल जैक्सन
और बॉब ओडेनकिर्क और कैथरीन किनर और जोनाथन बैंक्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई महर अबूसैदी के द्वारा और एरिक स्मिथ के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है स्टीफन सेफर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है माइकल गियाचिनो के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज, और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइज ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है वो ही है 5 जून सन 2018 को, जो कि लॉस एंजलिस में हुई है। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 15 जून सन 2018 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 118 मिनट का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स, और गाइज जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइज मूवी का टोटल बजट है वो है $200 मिलियन का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो इस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है $1.243 बिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 36 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है एपिसोड 2, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है ए टॉनी प्रोस्पेक्टिव, और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है हीरो वर्शिप, और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सुपर लीगल एजेंट। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 36 सॉन्ग्स हैं और काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुने। और गाइस जो हॉलीवुड मूवीज़ होती हैं उनके अंदर जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग होती है मूवी के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, वही इन मूवी के अंदर सॉन्ग्स होते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी के मतलब सॉन्ग सुने और बैकग्राउंड ट्यूनिंग का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.5 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी अच्छी स्टोरी इस मूवी की, ये मतलब एनिमेशन मूवी है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी को देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस इस मूवी के बैकग्राउंड ट्यूनिंग के सॉन्ग्स को सुने और आनंद लें। और गाइज ये मूवी हॉलीवुड मूवी है और ये हिंदी डब में भी अवेलेबल है। अगर आप इसको हिंदी में देखना चाहते हैं तो डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें, अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को, उस मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। और बैकग्राउंड ट्यूनिंग में जो सॉन्ग्स चलते हैं वही मूवी के अंदर सॉन्ग्स होते हैं, तो उन्हें सुने, उनका आनंद लें। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इनक्रेडिबल्स 2 मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 के टॉप 10 मूवीज में से गाइस चौथे नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, किसके द्वारा इसको लिखा गया है और किसने इसको प्रोड्यूस किया है, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं ब्रैड बर्ड, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है ब्रैड बर्ड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे जॉन वॉलकर और निकोल पैराडिस ग्रिंडल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे क्रेग टी नेल्सन और होली हंटर और सारा वोवेल और हकलबेरी मिलनर और सैमुअल एल जैक्सन और बॉब ओडेनकिर्क और कैथरीन किनर और जोनाथन बैंक्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई महर अबूसैदी के द्वारा और एरिक स्मिथ के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है स्टीफन सेफर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है माइकल गियाचिनो के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज, और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है।
तो गाइज ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 5 जून सन 2018 को, जो कि लॉस एंजलिस में हुई है। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है, ये हुई है 15 जून सन 2018 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 118 मिनट का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइज जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइज मूवी का टोटल बजट है वो है $200 मिलियन का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है $1.243 बिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 36 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है एपिसोड 2। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है ए टॉनी प्रोस्पेक्टिव। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है हीरो वर्शिप। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सुपर लीगल एजेंट। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 36 सॉन्ग्स हैं और काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुने। और गाइस जो हॉलीवुड मूवीज़ होती हैं उनके अंदर जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग होती है मूवी के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, वही इन मूवी के अंदर सॉन्ग्स होते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी के मतलब सॉन्ग सुने और बैकग्राउंड ट्यूनिंग का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.5 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी अच्छी स्टोरी इस मूवी की, ये मतलब एनिमेशन मूवी है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी को देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस इस मूवी के बैकग्राउंड ट्यूनिंग के सॉन्ग्स को सुने और आनंद लें। और गाइज ये मूवी हॉलीवुड मूवी है और ये हिंदी डब में अवेलेबल है। अगर आप इसको हिंदी में देखना चाहते हैं तो डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें, अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को, उस मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। और बैकग्राउंड ट्यूनिंग में जो सॉन्ग्स चलते हैं वही मूवी के अंदर सॉन्ग्स होते हैं, तो उन्हें सुने, उनका आनंद लें। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इनक्रेडिबल्स 2 मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 के टॉप 10 मूवीज में से गाइस चौथे नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, किसके द्वारा इसको लिखा गया है और किसने इसको प्रोड्यूस किया है, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं ब्रैड बर्ड। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है ब्रैड बर्ड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे जॉन वॉलकर और निकोल पैराडिस ग्रिंडल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे क्रेग टी नेल्सन और होली हंटर और सारा वोवेल और हकलबेरी मिलर और सैमुअल एल जैक्सन और बॉब ओडेनकिर्क और कैथरीन किनर और जोनाथन बैंक्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई महर अबूसैदी के द्वारा और एरिक स्मिथ के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है स्टीफन सेफर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है माइकल गियाचिनो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 5 जून सन 2018 को, जो कि लॉस एंजलिस में हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है, ये हुई है 15 जून सन 2018 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 118 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है $200 मिलियन का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है $1.243 बिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 36 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है एपिसोड 2।
और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है ए टॉनी प्रोस्पेक्टिव। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है हीरो वर्शिप। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सुपर लीगल एजेंट। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 36 सॉन्ग्स हैं और काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुने। और गाइस जो हॉलीवुड मूवीज़ होती हैं उनके अंदर जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग होती है मूवी के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, वही इन मूवी के अंदर सॉन्ग्स होते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी के मतलब सॉन्ग सुने और बैकग्राउंड ट्यूनिंग का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.5 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी अच्छी स्टोरी इस मूवी की, ये मतलब एनिमेशन मूवी है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी को देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस इस मूवी के बैकग्राउंड ट्यूनिंग के सॉन्ग्स को सुने और आनंद लें। और गाइज ये मूवी हॉलीवुड मूवी है और ये हिंदी डब में भी अवेलेबल है। अगर आप इसको हिंदी में देखना चाहते हैं तो डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें, अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को, उस मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। और बैकग्राउंड ट्यूनिंग में जो सॉन्ग्स चलते हैं वही मूवी के अंदर सॉन्ग्स होते हैं, तो उन्हें सुने, उनका आनंद लें। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इनक्रेडिबल्स 2 मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 के टॉप 10 मूवीज में से गाइस चौथे नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, किसके द्वारा इसको लिखा गया है और किसने इसको प्रोड्यूस किया है, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं ब्रैड बर्ड, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है ब्रैड बर्ड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे जॉन वॉलकर और निकोल पैराडिस ग्रिंडल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे क्रेग टी नेल्सन और होली हंटर और सारा वोवेल और हकलबेरी मिलनर और सैमुअल एल जैक्सन और बॉब ओडेनकिर्क और कैथरीन किनर और जोनाथन बैंक्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई महर अबूसैदी के द्वारा और एरिक स्मिथ के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है स्टीफन सेफर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है माइकल गियाचिनो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो हैं वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 5 जून सन 2018 को, जो कि लॉस एंजलिस में हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है, ये हुई है 15 जून सन 2018 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 118 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है $200 मिलियन का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है $1.243 बिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 36 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है एपिसोड 2। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है ए टॉनी प्रोस्पेक्टिव। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है हीरो वर्शिप। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सुपर लीगल एजेंट। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 36 सॉन्ग्स हैं और काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुने। और गाइस जो हॉलीवुड मूवीज़ होती हैं उनके अंदर जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग होती है मूवी के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, वही इन मूवी के अंदर सॉन्ग्स होते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी के मतलब सॉन्ग सुने और बैकग्राउंड ट्यूनिंग का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.5 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी अच्छी स्टोरी इस मूवी की, ये मतलब एनिमेशन मूवी है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी को देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस इस मूवी के बैकग्राउंड ट्यूनिंग के सॉन्ग्स को सुने और आनंद लें।
और गाइज ये मूवी हॉलीवुड मूवी है और ये हिंदी डब में भी अवेलेबल है। अगर आप इसको हिंदी में देखना चाहते हैं तो डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें, अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को, उस मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। और बैकग्राउंड ट्यूनिंग में जो सॉन्ग्स चलते हैं वही मूवी के अंदर सॉन्ग्स होते हैं, तो उन्हें सुने, उनका आनंद लें। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इनक्रेडिबल्स 2 मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 के टॉप 10 मूवीज में से गाइस चौथे नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, किसके द्वारा इसको लिखा गया है और किसने इसको प्रोड्यूस किया है, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं ब्रैड बर्ड, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है ब्रैड बर्ड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे जॉन वॉलकर और निकोल पैराडिस ग्रिंडल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे क्रेग टी नेल्सन और होली हंटर और सारा वोवेल और हकलबेरी मिलनर और सैमुअल एल जैक्सन और बॉब ओडेनकिर्क और कैथरीन किनर और जोनाथन बैंक्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है, वो की गई महर अबूसैदी के द्वारा और एरिक स्मिथ के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है स्टीफन सेफर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है माइकल गियाचिनो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो हैं वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 5 जून सन 2018 को, जो कि लॉस एंजलिस में हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है, ये हुई है 15 जून सन 2018 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 118 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स, और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है $200 मिलियन का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है $1.243 बिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 36 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है एपिसोड 2। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है ए टॉनी प्रोस्पेक्टिव। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है हीरो वर्शिप। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सुपर लीगल एजेंट। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 36 सॉन्ग्स हैं और काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुने। और गाइस जो हॉलीवुड मूवीज़ होती हैं उनके अंदर जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग होती है मूवी के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, वही इन मूवी के अंदर सॉन्ग्स होते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी के मतलब सॉन्ग सुने और बैकग्राउंड ट्यूनिंग का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.5 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी अच्छी स्टोरी इस मूवी की, ये मतलब एनिमेशन मूवी है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी को देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस इस मूवी के बैकग्राउंड ट्यूनिंग के सॉन्ग्स को सुने और आनंद लें। और गाइस ये मूवी हॉलीवुड मूवी है और ये हिंदी डब में भी अवेलेबल है। अगर आप इसको हिंदी में देखना चाहते हैं तो डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें, अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को, उस मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। और बैकग्राउंड ट्यूनिंग में जो सॉन्ग्स चलते हैं वही मूवी के अंदर सॉन्ग्स होते हैं, तो उन्हें सुने, उनका आनंद लें। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इनक्रेडिबल्स 2 मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 के टॉप 10 मूवीज में से गाइस चौथे नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, किसके द्वारा इसको लिखा गया है और किसने इसको प्रोड्यूस किया है, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं ब्रैड बर्ड, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है ब्रैड बर्ड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे जॉन वॉलकर और निकोल पैराडिस ग्रिंडल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे क्रेग टी नेल्सन और होली हंटर
और सारा वोवेल और हकलबेरी मिलनर और सैमुअल एल जैक्सन और बॉब ओडेनकिर्क और कैथरीन किनर और जोनाथन बैंक्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई महर अबूसैदी के द्वारा और एरिक स्मिथ के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है स्टीफन सेफर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है माइकल गियाचिनो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस ये मूवी दो टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 5 जून सन 2018 को, जो कि लॉस एंजलिस में हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 15 जून सन 2018 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 118 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स, और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है $200 मिलियन का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है $1.243 बिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 36 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है एपिसोड 2, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है ए टॉनी प्रोस्पेक्टिव, और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है हीरो वर्शिप, और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सुपर लीगल एजेंट। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 36 सॉन्ग्स हैं और काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुने। और गाइस जो हॉलीवुड मूवीज़ होती हैं उनके अंदर जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग होती है मूवी के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, वही इन मूवी के अंदर सॉन्ग्स होते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी के मतलब सॉन्ग सुने और बैकग्राउंड ट्यूनिंग का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.5 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी अच्छी स्टोरी इस मूवी की, ये मतलब एनिमेशन मूवी है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी को देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस इस मूवी के बैकग्राउंड ट्यूनिंग के सॉन्ग्स को सुने और आनंद लें। और गाइस ये मूवी हॉलीवुड मूवी है और ये हिंदी डब में भी अवेलेबल है। अगर आप इसको हिंदी में देखना चाहते हैं तो डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें, अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को, उस मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। और बैकग्राउंड ट्यूनिंग में जो सॉन्ग्स चलते हैं वही मूवी के अंदर सॉन्ग्स होते हैं, तो उन्हें सुने, उनका आनंद लें। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इनक्रेडिबल्स 2 मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 के टॉप 10 मूवीज में से गाइस चौथे नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, किसके द्वारा इसको लिखा गया है और किसने इसको प्रोड्यूस किया है, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं ब्रैड बर्ड, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है ब्रैड बर्ड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे जॉन वॉल्कर और निकोल पैराडिस ग्रिंडल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे क्रेग टी नेल्सन और होली हंटर और सारा वोवेल और हकलबेरी मिलनर और सैमुअल एल जैक्सन और बॉब ओडेनकिर्क और कैथरीन किनर और जोनाथन बैंक्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई महर अबूसैदी के द्वारा और एरिक स्मिथ के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है स्टीफन सेफर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है माइकल गियाचिनो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस ये मूवी दो टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 5 जून सन 2018 को, जो कि लॉस एंजलिस में हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 15 जून सन 2018 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 118 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स, और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है $200 मिलियन का।
और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है $1.243 बिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 36 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है एपिसोड 2। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है ए टॉनी प्रोस्पेक्टिव। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है हीरो वर्शिप। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सुपर लीगल एजेंट। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 36 सॉन्ग्स हैं और काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुने। और गाइस जो हॉलीवुड मूवीज़ होती हैं उनके अंदर जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग होती है मूवी के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, वही इन मूवी के अंदर सॉन्ग्स होते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी के मतलब सॉन्ग सुने और बैकग्राउंड ट्यूनिंग का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.5 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी अच्छी स्टोरी इस मूवी की, ये मतलब एनिमेशन मूवी है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी को देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस इस मूवी के बैकग्राउंड ट्यूनिंग के सॉन्ग्स को सुने और आनंद लें। और गाइस ये मूवी हॉलीवुड मूवी है और ये हिंदी डब में भी अवेलेबल है। अगर आप इसको हिंदी में देखना चाहते हैं तो डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें, अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को, उस मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। और बैकग्राउंड ट्यूनिंग में जो सॉन्ग्स चलते हैं वही मूवी के अंदर सॉन्ग्स होते हैं, तो उन्हें सुने, उनका आनंद लें। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इनक्रेडिबल्स 2 मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 के टॉप 10 मूवीज में से गाइस चौथे नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, किसके द्वारा इसको लिखा गया है और किसने इसको प्रोड्यूस किया है, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं ब्रैड बर्ड, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है ब्रैड बर्ड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे जॉन वॉल्कर और निकोल पैराडिस ग्रिंडल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे क्रेग टी नेल्सन और होली हंटर और सारा वोवेल और हकलबेरी मिलनर और सैमुअल एल जैक्सन और बॉब ओडेनकिर्क और कैथरीन किनर और जोनाथन बैंक्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मेहर अबूसैदी के द्वारा और एरिक स्मिथ के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है स्टीफन सेफर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है माइकल गियाचिनो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो हैं वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है वो ही है 5 जून सन 2018 को, जो कि लॉस एंजलिस में हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है, ये हुई है 15 जून सन 2018 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 118 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स, और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है $200 मिलियन का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है $1.243 बिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 36 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है एपिसोड 2। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है ए टॉनी प्रोस्पेक्टिव। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है हीरो वर्शिप। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सुपर लीगल एजेंट। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 36 सॉन्ग्स हैं और काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुने। और गाइस जो हॉलीवुड मूवीज़ होती हैं उनके अंदर जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग होती है मूवी के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, वही इन मूवी के अंदर सॉन्ग्स होते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी के मतलब सॉन्ग सुने और बैकग्राउंड ट्यूनिंग का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के
बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.5 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी अच्छी स्टोरी इस मूवी की, ये मतलब एनिमेशन मूवी है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी को देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस इस मूवी के बैकग्राउंड ट्यूनिंग के सॉन्ग्स को सुने और आनंद लें। और गाइज ये मूवी हॉलीवुड मूवी है और ये हिंदी डब में भी अवेलेबल है। अगर आप इसको हिंदी में देखना चाहते हैं तो डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें, अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को, उस मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। और बैकग्राउंड ट्यूनिंग में जो सॉन्ग्स चलते हैं वही मूवी के अंदर सॉन्ग्स होते हैं, तो उन्हें सुने, उनका आनंद लें। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इनक्रेडिबल्स 2 मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 के टॉप 10 मूवीज में से गाइस चौथे नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, किसके द्वारा इसको लिखा गया है और किसने इसको प्रोड्यूस किया है, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं ब्रैड बर्ड, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है ब्रैड बर्ड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे जॉन वॉल्कर और निकोल पैराडिस ग्रिंडल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे क्रेग टी नेल्सन और होली हंटर और सारा वोवेल और हकलबेरी मिलनर और सैमुअल एल जैक्सन और बॉब ओडेनकिर्क और कैथरीन किनर और जोनाथन बैंक्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है, वो की गई महर अबूसैदी के द्वारा और एरिक स्मिथ के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है स्टीफन सेफर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है माइकल गियाचिनो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो हैं वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 5 जून सन 2018 को, जो कि लॉस एंजलिस में हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है, ये हुई है 15 जून सन 2018 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 118 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स, और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है $200 मिलियन का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है $1.243 बिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 36 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है एपिसोड 2। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है ए टॉनी प्रोस्पेक्टिव। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है हीरो वर्शिप। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सुपर लीगल एजेंट। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 36 सॉन्ग्स हैं और काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुने। और गाइस जो हॉलीवुड मूवीज़ होती हैं उनके अंदर जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग होती है मूवी के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, वही इन मूवी के अंदर सॉन्ग्स होते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी के मतलब सॉन्ग सुने और बैकग्राउंड ट्यूनिंग का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.5 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी अच्छी स्टोरी इस मूवी की, ये मतलब एनिमेशन मूवी है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी को देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस इस मूवी के बैकग्राउंड ट्यूनिंग के सॉन्ग्स को सुने और आनंद लें। और गाइस ये मूवी हॉलीवुड मूवी है और ये हिंदी डब में भी अवेलेबल है। अगर आप इसको हिंदी में देखना चाहते हैं तो डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें, अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को, उस मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। और बैकग्राउंड ट्यूनिंग में जो सॉन्ग्स चलते हैं वही मूवी के अंदर सॉन्ग्स होते हैं, तो उन्हें सुने, उनका आनंद लें। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इनक्रेडिबल्स 2 मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 के टॉप 10 मूवीज में से गाइस चौथे नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से।
तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, किसके द्वारा इसको लिखा गया है और किसने इसको प्रोड्यूस किया है, और इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं ब्रैड बर्ड, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है ब्रैड बर्ड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे जॉन वॉलकर और निकोल पैराडिस ग्रिंडल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे क्रेग टी नेल्सन और होली हंटर और सारा वोवेल और हकलबेरी मिलनर और सैमुअल एल जैक्सन और बॉब ओडेनकिर्क और कैथरीन किनर और जोनाथन बैंक्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई महर अबूसैदी के द्वारा और एरिक स्मिथ के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है स्टीफन सेफर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है माइकल गियाचिनो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो हैं वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है वो ही है 5 जून सन 2018 को, जो कि लॉस एंजलिस में हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 15 जून सन 2018 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 118 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स, और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है $200 मिलियन का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है $1.243 बिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 36 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है एपिसोड 2, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है ए टॉनी प्रोस्पेक्टिव, और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है हीरो वर्शिप, और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सुपर लीगल एजेंट। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 36 सॉन्ग्स हैं और काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुने। और गाइस जो हॉलीवुड मूवीज़ होती हैं उनके अंदर जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग होती है मूवी के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, वही इन मूवी के अंदर सॉन्ग्स होते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी के मतलब सॉन्ग सुने और बैकग्राउंड ट्यूनिंग का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.5 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी अच्छी स्टोरी इस मूवी की, ये मतलब एनिमेशन मूवी है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी को देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस इस मूवी के बैकग्राउंड ट्यूनिंग के सॉन्ग्स को सुने और आनंद लें। और गाइस ये मूवी हॉलीवुड मूवी है और ये हिंदी डब में अवेलेबल है। अगर आप इसको हिंदी में देखना चाहते हैं तो डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें, अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को, उस मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। और बैकग्राउंड ट्यूनिंग में जो सॉन्ग्स चलते हैं वही मूवी के अंदर सॉन्ग्स होते हैं, तो उन्हें सुने, उनका आनंद लें। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इनक्रेडिबल्स 2 मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 के टॉप 10 मूवीज में से गाइस चौथे नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, किसके द्वारा इसको लिखा गया है और किसने इसको प्रोड्यूस किया है, और इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं ब्रैड बर्ड, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है ब्रैड बर्ड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे जॉन वॉलकर और निकोल पैराडिस ग्रिंडल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे क्रेग टी नेल्सन और होली हंटर और सारा वोवेल और हकलबेरी मिलनर और सैमुअल एल जैक्सन और बॉब ओडेनकिर्क और कैथरीन किनर और जोनाथन बैंक्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई महर अबूसैदी के द्वारा और एरिक स्मिथ के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है स्टीफन सेफर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है माइकल गियाचिनो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो हैं वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स
और पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है वो ही है 5 जून सन 2018 को, जो कि लॉस एंजलिस में हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है, ये हुई है 15 जून सन 2018 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 118 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है $200 मिलियन का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है $1.243 बिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 36 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है एपिसोड 2। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है ए टॉनी प्रोस्पेक्टिव। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है हीरो वर्शिप। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सुपर लीगल एजेंट। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 36 सॉन्ग्स हैं और काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुने। और गाइस जो हॉलीवुड मूवीज़ होती हैं उनके अंदर जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग होती है मूवी के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, वही इन मूवी के अंदर सॉन्ग्स होते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी के मतलब सॉन्ग सुने और बैकग्राउंड ट्यूनिंग का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.5 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी अच्छी स्टोरी इस मूवी की, ये मतलब एनिमेशन मूवी है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी को देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस इस मूवी के बैकग्राउंड ट्यूनिंग के सॉन्ग्स को सुने और आनंद लें। और गाइस ये मूवी हॉलीवुड मूवी है और ये हिंदी डब में भी अवेलेबल है। अगर आप इसको हिंदी में देखना चाहते हैं तो डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें, अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को, उस मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। और बैकग्राउंड ट्यूनिंग में जो सॉन्ग्स चलते हैं वही मूवी के अंदर सॉन्ग्स होते हैं, तो उन्हें सुने, उनका आनंद लें। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इनक्रेडिबल्स 2 मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 के टॉप 10 मूवीज में से गाइस चौथे नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, किसके द्वारा इसको लिखा गया है और किसने इसको प्रोड्यूस किया है, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं ब्रैड बर्ड। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है ब्रैड बर्ड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे जॉन वॉलकर और निकोल पैराडिस ग्रिंडल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे क्रेग टी नेल्सन और होली हंटर और सारा वोवेल और हकलबेरी मिलनर और सैमुअल एल जैक्सन और बॉब ओडेनकिर्क और कैथरीन किनर और जोनाथन बैंक्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई महर अबूसैदी के द्वारा और एरिक स्मिथ के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है स्टीफन सेफर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है माइकल गियाचिनो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है वो ही है 5 जून सन 2018 को, जो कि लॉस एंजलिस में हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है, ये हुई है 15 जून सन 2018 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 118 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है $200 मिलियन का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है $1.243 बिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 36 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है एपिसोड 2।
और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है ए टॉनी प्रोस्पेक्टिव। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है हीरो वर्शिप। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सुपर लीगल एजेंट। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 36 सॉन्ग्स हैं और काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुने। और गाइस जो हॉलीवुड मूवीज़ होती हैं उनके अंदर जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग होती है मूवी के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, वही इन मूवी के अंदर सॉन्ग्स होते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी के मतलब सॉन्ग सुने और बैकग्राउंड ट्यूनिंग का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.5 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी अच्छी स्टोरी इस मूवी की, ये मतलब एनिमेशन मूवी है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी को देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस इस मूवी के बैकग्राउंड ट्यूनिंग के सॉन्ग्स को सुने और आनंद लें। और गाइज ये मूवी हॉलीवुड मूवी है और ये हिंदी डब में भी अवेलेबल है। अगर आप इसको हिंदी में देखना चाहते हैं तो डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें, अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को, उस मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। और बैकग्राउंड ट्यूनिंग में जो सॉन्ग्स चलते हैं वही मूवी के अंदर सॉन्ग्स होते हैं, तो उन्हें सुने, उनका आनंद लें। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इनक्रेडिबल्स 2 मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस चौथे नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, किसके द्वारा इसको लिखा गया है और किसने इसको प्रोड्यूस किया है, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं ब्रैड बर्ड, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है ब्रैड बर्ड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे जॉन वॉलकर और निकोल पैराडिस ग्रिंडल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे क्रेग टी नेल्सन और होली हंटर और सारा वोवेल और हकलबेरी मिलनर और सैमुअल एल जैक्सन और बॉब ओडेनकिर्क और कैथरीन किनर और जोनाथन बैंक्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई महर अबूसैदी के द्वारा और एरिक स्मिथ के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है स्टीफन सेफर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है माइकल गियाचिनो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो हैं वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है वो ही है 5 जून सन 2018 को, जो कि लॉस एंजलिस में हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है, ये हुई है 15 जून सन 2018 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 118 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है $200 मिलियन का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है $1.243 बिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 36 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है एपिसोड 2। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है ए टॉनी प्रोस्पेक्टिव। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है हीरो वर्शिप। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सुपर लीगल एजेंट। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 36 सॉन्ग्स हैं और काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुने। और गाइस जो हॉलीवुड मूवीज़ होती हैं उनके अंदर जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग होती है मूवी के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, वही इन मूवी के अंदर सॉन्ग्स होते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी के मतलब सॉन्ग सुने और बैकग्राउंड ट्यूनिंग का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.5 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी अच्छी स्टोरी इस मूवी की, ये मतलब एनिमेशन मूवी है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी को देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस इस मूवी के बैकग्राउंड ट्यूनिंग के सॉन्ग्स को सुने और आनंद लें। और गाइस ये मूवी हॉलीवुड मूवी है और ये हिंदी डब में भी अवेलेबल है। अगर आप इसको हिंदी में देखना चाहते हैं तो डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो गाइस
मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें, अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को, उस मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। और बैकग्राउंड ट्यूनिंग में जो सॉन्ग्स चलते हैं वही मूवी के अंदर सॉन्ग्स होते हैं, तो उन्हें सुने, उनका आनंद लें। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इनक्रेडिबल्स 2 मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 के टॉप 10 मूवीज में से गाइस चौथे नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, किसके द्वारा इसको लिखा गया है और किसने इसको प्रोड्यूस किया है, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं ब्रैड बर्ड, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है ब्रैड बर्ड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे जॉन वॉलकर और निकोल पैराडिस ग्रिंडल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे क्रेग टी नेल्सन और होली हंटर और सारा वोवेल और हकलबेरी मिलनर और सैमुअल एल जैक्सन और बॉब ओडेनकिर्क और कैथरीन किनर और जोनाथन बैंक्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है, वो की गई महर अबूसैदी के द्वारा और एरिक स्मिथ के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है स्टीफन सेफर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है माइकल गियाचिनो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो हैं वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 5 जून सन 2018 को, जो कि लॉस एंजलिस में हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है, ये हुई है 15 जून सन 2018 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 118 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स, और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है $200 मिलियन का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है $1.243 बिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 36 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है एपिसोड 2। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है ए टॉनी प्रोस्पेक्टिव। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है हीरो वर्शिप। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सुपर लीगल एजेंट। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 36 सॉन्ग्स हैं और काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुने। और गाइस जो हॉलीवुड मूवीज़ होती हैं उनके अंदर जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग होती है मूवी के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, वही इन मूवी के अंदर सॉन्ग्स होते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी के मतलब सॉन्ग सुने और बैकग्राउंड ट्यूनिंग का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.5 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी अच्छी स्टोरी इस मूवी की, ये मतलब एनिमेशन मूवी है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी को देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस इस मूवी के बैकग्राउंड ट्यूनिंग के सॉन्ग्स को सुने और आनंद लें। और गाइस ये मूवी हॉलीवुड मूवी है और ये हिंदी डब में भी अवेलेबल है। अगर आप इसको हिंदी में देखना चाहते हैं तो डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें, अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को, उस मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। और बैकग्राउंड ट्यूनिंग में जो सॉन्ग्स चलते हैं वही मूवी के अंदर सॉन्ग्स होते हैं, तो उन्हें सुने, उनका आनंद लें। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इनक्रेडिबल्स 2 मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 के टॉप 10 मूवीज में से गाइस चौथे नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, किसके द्वारा इसको लिखा गया है और किसने इसको प्रोड्यूस किया है, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं ब्रैड बर्ड, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है ब्रैड बर्ड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे जॉन वॉलकर और निकोल पैराडिस ग्रिंडल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे क्रेग टी नेल्सन और होली हंटर और सारा वोवेल और हकलबेरी मिलनर और सैमुअल एल जैक्सन
और बॉब ओडेनकिर्क और कैथरीन किनर और जोनाथन बैंक्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मेहर अबूसैदी के द्वारा और एरिक स्मिथ के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है स्टीफन सेफर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है माइकल गियाचिनो के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज, और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज ये मूवी दो टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइज ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है वो ही है 5 जून सन 2018 को, जो कि लॉस एंजलिस में हुई है। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है, ये हुई है 15 जून सन 2018 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 118 मिनट का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स, और गाइज जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइज मूवी का टोटल बजट है वो है $200 मिलियन का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है $1.243 बिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 36 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है एपिसोड 2, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है ए टोनी प्रोस्पेक्टिव, और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है हीरो वर्शिप, और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सुपर लीगल एजेंट। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 36 सॉन्ग्स हैं और काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुने। और गाइस जो हॉलीवुड मूवीज़ होती हैं उनके अंदर जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग होती है मूवी के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, वही इन मूवी के अंदर सॉन्ग्स होते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी के मतलब सॉन्ग सुने और बैकग्राउंड ट्यूनिंग का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.5 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी अच्छी स्टोरी इस मूवी की, ये मतलब एनिमेशन मूवी है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी को देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस इस मूवी के बैकग्राउंड ट्यूनिंग के सॉन्ग्स को सुने और आनंद लें। और गाइज ये मूवी हॉलीवुड मूवी है और ये हिंदी डब में भी अवेलेबल है। अगर आप इसको हिंदी में देखना चाहते हैं तो डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें, अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को, उस मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। और बैकग्राउंड ट्यूनिंग में जो सॉन्ग्स चलते हैं वही मूवी के अंदर सॉन्ग्स होते हैं, तो उन्हें सुने, उनका आनंद लें। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इनक्रेडिबल्स 2 मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 के टॉप 10 मूवीज में से गाइस चौथे नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, किसके द्वारा इसको लिखा गया है और किसने इसको प्रोड्यूस किया है, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं ब्रैड बर्ड, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है ब्रैड बर्ड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे जॉन वॉल्कर और निकोल पैराडिस ग्रिंडल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे क्रेग टी नेल्सन और होली हंटर और सारा वोवेल और हकलबेरी मिलनर और सैमुअल एल जैक्सन और बॉब ओडेनकिर्क और कैथरीन किनर और जोनाथन बैंक्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मेहर अबूसैदी के द्वारा और एरिक स्मिथ के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है स्टीफन सेफर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है माइकल गियाचिनो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस ये मूवी दो टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है वो ही है 5 जून सन 2018 को, जो कि लॉस एंजलिस में हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है, ये हुई है 15 जून सन 2018 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 118 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स,
और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है $200 मिलियन का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है $1.243 बिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 36 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है एपिसोड 2। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है ए टॉनी प्रोस्पेक्टिव। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है हीरो वर्शिप। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सुपर लीगल एजेंट। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 36 सॉन्ग्स हैं और काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुने। और गाइस जो हॉलीवुड मूवीज़ होती हैं उनके अंदर जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग होती है मूवी के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, वही इन मूवी के अंदर सॉन्ग्स होते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी के मतलब सॉन्ग सुने और बैकग्राउंड ट्यूनिंग का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.5 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी अच्छी स्टोरी इस मूवी की, ये मतलब एनिमेशन मूवी है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी को देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस इस मूवी के बैकग्राउंड ट्यूनिंग के सॉन्ग्स को सुने और आनंद लें। और गाइस ये मूवी हॉलीवुड मूवी है और ये हिंदी डब में भी अवेलेबल है। अगर आप इसको हिंदी में देखना चाहते हैं तो डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें, अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को, उस मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। और बैकग्राउंड ट्यूनिंग में जो सॉन्ग्स चलते हैं वही मूवी के अंदर सॉन्ग्स होते हैं, तो उन्हें सुने, उनका आनंद लें। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इनक्रेडिबल्स 2 मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 के टॉप 10 मूवीज में से गाइस चौथे नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, किसके द्वारा इसको लिखा गया है और किसने इसको प्रोड्यूस किया है, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं ब्रैड बर्ड, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है ब्रैड बर्ड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे जॉन वॉलकर और निकोल पैराडिस ग्रिंडल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे क्रेग टी नेल्सन और होली हंटर और सारा वोवेल और हकलबेरी मिलनर और सैमुअल एल जैक्सन और बॉब ओडेनकिर्क और कैथरीन किनर और जोनाथन बैंक्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई महर अबूसैदी के द्वारा और एरिक स्मिथ के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है स्टीफन सेफर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है माइकल गियाचिनो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो हैं वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है वो ही है 5 जून सन 2018 को, जो कि लॉस एंजलिस में हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है, ये हुई है 15 जून सन 2018 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 118 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स, और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है $200 मिलियन का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है $1.243 बिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 36 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है एपिसोड 2। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है ए टॉनी प्रोस्पेक्टिव। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है हीरो वर्शिप। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सुपर लीगल एजेंट। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 36 सॉन्ग्स हैं और काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुने। और गाइस जो हॉलीवुड मूवीज़ होती हैं उनके अंदर जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग होती है मूवी के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, वही इन मूवी के अंदर सॉन्ग्स होते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी के मतलब सॉन्ग सुने और बैकग्राउंड ट्यूनिंग का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में।
तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.5 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी अच्छी स्टोरी इस मूवी की, ये मतलब एनिमेशन मूवी है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी को देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस इस मूवी के बैकग्राउंड ट्यूनिंग के सॉन्ग्स को सुने और आनंद लें। और गाइस ये मूवी हॉलीवुड मूवी है और ये हिंदी डब में भी अवेलेबल है। अगर आप इसको हिंदी में देखना चाहते हैं तो डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें, अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को, उस मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। और बैकग्राउंड ट्यूनिंग में जो सॉन्ग्स चलते हैं वही मूवी के अंदर सॉन्ग्स होते हैं, तो उन्हें सुने, उनका आनंद लें। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इनक्रेडिबल्स 2 मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस चौथे नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, किसके द्वारा इसको लिखा गया है और किसने इसको प्रोड्यूस किया है, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं ब्रैड बर्ड, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है ब्रैड बर्ड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे जॉन वॉलकर और निकोल पैराडिस ग्रिंडल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे क्रेग टी नेल्सन और होली हंटर और सारा वोवेल और हकलबेरी मिलनर और सैमुअल एल जैक्सन और बॉब ओडेनकिर्क और कैथरीन किनर और जोनाथन बैंक्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है, वो की गई महर अबूसैदी के द्वारा और एरिक स्मिथ के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है स्टीफन सेफर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है माइकल गियाचिनो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो हैं वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 5 जून सन 2018 को, जो कि लॉस एंजलिस में हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है, ये हुई है 15 जून सन 2018 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 118 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स, और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है $200 मिलियन का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है $1.243 बिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 36 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है एपिसोड 2। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है ए टॉनी प्रोस्पेक्टिव। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है हीरो वर्शिप। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सुपर लीगल एजेंट। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 36 सॉन्ग्स हैं और काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुने। और गाइस जो हॉलीवुड मूवीज़ होती हैं उनके अंदर जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग होती है मूवी के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, वही इन मूवी के अंदर सॉन्ग्स होते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी के मतलब सॉन्ग सुने और बैकग्राउंड ट्यूनिंग का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.5 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी अच्छी स्टोरी इस मूवी की, ये मतलब एनिमेशन मूवी है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी को देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस इस मूवी के बैकग्राउंड ट्यूनिंग के सॉन्ग्स को सुने और आनंद लें। और गाइस ये मूवी हॉलीवुड मूवी है और ये हिंदी डब में भी अवेलेबल है। अगर आप इसको हिंदी में देखना चाहते हैं तो डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें, अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को, उस मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। और बैकग्राउंड ट्यूनिंग में जो सॉन्ग्स चलते हैं वही मूवी के अंदर सॉन्ग्स होते हैं, तो उन्हें सुने, उनका आनंद लें। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इनक्रेडिबल्स 2 मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस चौथे नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से।
तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, किसके द्वारा इसको लिखा गया है और किसने इसको प्रोड्यूस किया है, और इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं ब्रैड बर्ड, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है ब्रैड बर्ड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे जॉन वॉल्कर और निकोल पैराडिस ग्रिंडल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे क्रेग टी नेल्सन और होली हंटर और सारा वोवेल और हकलबेरी मिलनर और सैमुअल एल जैक्सन और बॉब ओडेनकिर्क और कैथरीन किनर और जोनाथन बैंक्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई महर अबूसैदी के द्वारा और एरिक स्मिथ के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है स्टीफन सेफर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है माइकल गियाचिनो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो हैं वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है वो ही है 5 जून सन 2018 को, जो कि लॉस एंजलिस में हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 15 जून सन 2018 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 118 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स, और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है $200 मिलियन का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है $1.243 बिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 36 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है एपिसोड 2, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है ए टॉनी प्रोस्पेक्टिव, और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है हीरो वर्शिप, और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सुपर लीगल एजेंट। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 36 सॉन्ग्स हैं और काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुने। और गाइस जो हॉलीवुड मूवीज़ होती हैं उनके अंदर जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग होती है मूवी के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, वही इन मूवी के अंदर सॉन्ग्स होते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी के मतलब सॉन्ग सुने और बैकग्राउंड ट्यूनिंग का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.5 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी अच्छी स्टोरी इस मूवी की, ये मतलब एनिमेशन मूवी है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी को देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस इस मूवी के बैकग्राउंड ट्यूनिंग के सॉन्ग्स को सुने और आनंद लें। और गाइस ये मूवी हॉलीवुड मूवी है और ये हिंदी डब में भी अवेलेबल है। अगर आप इसको हिंदी में देखना चाहते हैं तो डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें, अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को, उस मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। और बैकग्राउंड ट्यूनिंग में जो सॉन्ग्स चलते हैं वही मूवी के अंदर सॉन्ग्स होते हैं, तो उन्हें सुने, उनका आनंद लें। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इनक्रेडिबल्स 2 मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 के टॉप 10 मूवीज में से गाइस चौथे नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, किसके द्वारा इसको लिखा गया है और किसने इसको प्रोड्यूस किया है, और इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं ब्रैड बर्ड, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है ब्रैड बर्ड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे जॉन वॉल्कर और निकोल पैराडिस ग्रिंडल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे क्रेग टी नेल्सन और होली हंटर और सारा वोवेल और हकलबेरी मिलनर और सैमुअल एल जैक्सन और बॉब ओडेनकिर्क और कैथरीन किनर और जोनाथन बैंक्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई महर अबूसैदी के द्वारा और एरिक स्मिथ के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है स्टीफन सेफर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है माइकल गियाचिनो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो हैं वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और
पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है वो ही है 5 जून सन 2018 को, जो कि लॉस एंजलिस में हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है, ये हुई है 15 जून सन 2018 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 118 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है $200 मिलियन का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है $1.243 बिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 36 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है एपिसोड 2। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है ए टॉनी प्रोस्पेक्टिव। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है हीरो वर्शिप। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सुपर लीगल एजेंट। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 36 सॉन्ग्स हैं और काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुने। और गाइस जो हॉलीवुड मूवीज़ होती हैं उनके अंदर जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग होती है मूवी के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, वही इन मूवी के अंदर सॉन्ग्स होते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी के मतलब सॉन्ग सुने और बैकग्राउंड ट्यूनिंग का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.5 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी अच्छी स्टोरी इस मूवी की, ये मतलब एनिमेशन मूवी है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी को देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस इस मूवी के बैकग्राउंड ट्यूनिंग के सॉन्ग्स को सुने और आनंद लें। और गाइस ये मूवी हॉलीवुड मूवी है और ये हिंदी डब में भी अवेलेबल है। अगर आप इसको हिंदी में देखना चाहते हैं तो डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें, अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को, उस मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। और बैकग्राउंड ट्यूनिंग में जो सॉन्ग्स चलते हैं वही मूवी के अंदर सॉन्ग्स होते हैं, तो उन्हें सुने, उनका आनंद लें। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इनक्रेडिबल्स 2 मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 के टॉप 10 मूवीज में से गाइस चौथे नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, किसके द्वारा इसको लिखा गया है और किसने इसको प्रोड्यूस किया है, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं ब्रैड बर्ड। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है ब्रैड बर्ड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे जॉन वॉलकर और निकोल पैराडिस ग्रिंडल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे क्रेग टी नेल्सन और होली हंटर और सारा वोवेल और हकलबेरी मिलनर और सैमुअल एल जैक्सन और बॉब ओडेनकिर्क और कैथरीन किनर और जोनाथन बैंक्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई महर अबूसैदी के द्वारा और एरिक स्मिथ के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है स्टीफन सेफर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है माइकल गियाचिनो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो हैं वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है वो ही है 5 जून सन 2018 को, जो कि लॉस एंजलिस में हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है, ये हुई है 15 जून सन 2018 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 118 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है $200 मिलियन का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है $1.243 बिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 36 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है एपिसोड 2। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है ए टॉनी प्रोस्पेक्टिव। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है हीरो वर्शिप। और गाइस जो इस मूवी के
अंदर एक और सॉन्ग है वो है सुपर लीगल एजेंट। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 36 सॉन्ग्स हैं और काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुने। और गाइज जो हॉलीवुड मूवीज़ होती हैं उनके अंदर जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग होती है मूवी के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, वही इन मूवी के अंदर सॉन्ग्स होते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी के मतलब सॉन्ग सुने और बैकग्राउंड ट्यूनिंग का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.5 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी अच्छी स्टोरी इस मूवी की, ये मतलब एनिमेशन मूवी है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी को देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस इस मूवी के बैकग्राउंड ट्यूनिंग के सॉन्ग्स को सुने और आनंद लें। और गाइस ये मूवी हॉलीवुड मूवी है और ये हिंदी डब में भी अवेलेबल है। अगर आप इसको हिंदी में देखना चाहते हैं तो डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें, अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को, उस मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। और बैकग्राउंड ट्यूनिंग में जो सॉन्ग्स चलते हैं वही मूवी के अंदर सॉन्ग्स होते हैं, तो उन्हें सुने, उनका आनंद लें। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इनक्रेडिबल्स 2 मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 के टॉप 10 मूवीज में से गाइस चौथे नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, किसके द्वारा इसको लिखा गया है और किसने इसको प्रोड्यूस किया है, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं ब्रैड बर्ड, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है ब्रैड बर्ड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे जॉन वॉलकर और निकोल पैराडिस ग्रिंडल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे क्रेग टी नेल्सन और होली हंटर और सारा वोवेल और हकलबेरी मिलनर और सैमुअल एल जैक्सन और बॉब ओडेनकिर्क और कैथरीन किनर और जोनाथन बैंक्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मेहर अबूसैदी के द्वारा और एरिक स्मिथ के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है स्टीफन सेफर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है माइकल गियाचिनो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो हैं वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 5 जून सन 2018 को, जो कि लॉस एंजलिस में हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है, ये हुई है 15 जून सन 2018 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 118 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स, और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है $200 मिलियन का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है $1.243 बिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 36 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है एपिसोड 2। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है ए टॉनी प्रोस्पेक्टिव। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है हीरो वर्शिप। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सुपर लीगल एजेंट। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 36 सॉन्ग्स हैं और काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुने। और गाइस जो हॉलीवुड मूवीज़ होती हैं उनके अंदर जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग होती है मूवी के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, वही इन मूवी के अंदर सॉन्ग्स होते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी के मतलब सॉन्ग सुने और बैकग्राउंड ट्यूनिंग का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.5 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी अच्छी स्टोरी इस मूवी की, ये मतलब एनिमेशन मूवी है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी को देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस इस मूवी के बैकग्राउंड ट्यूनिंग के सॉन्ग्स को सुने और आनंद लें। और गाइस ये मूवी हॉलीवुड मूवी है और ये हिंदी डब में भी अवेलेबल है। अगर आप इसको हिंदी में देखना चाहते हैं तो डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें, अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को, उस मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। और बैकग्राउंड ट्यूनिंग में जो सॉन्ग्स चलते हैं वही मूवी के अंदर सॉन्ग्स होते हैं, तो उन्हें सुने, उनका आनंद लें। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इनक्रेडिबल्स 2 मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 के टॉप 10 मूवीज में से गाइस चौथे नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, किसके द्वारा इसको लिखा गया है और किसने इसको प्रोड्यूस किया है, और इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं ब्रैड बर्ड, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है ब्रैड बर्ड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे जॉन वॉलकर और निकोल पैराडिस ग्रिंडल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे क्रेग टी नेल्सन और होली हंटर और सारा वोवेल और हकलबेरी मिलनर और सैमुअल एल जैक्सन और बॉब ओडेनकिर्क और कैथरीन किनर और जोनाथन बैंक्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई महर अबूसैदी के द्वारा और एरिक स्मिथ के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है स्टीफन सेफर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है माइकल गियाचिनो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो हैं वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस ये मूवी दो टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है वो ही है 5 जून सन 2018 को, जो कि लॉस एंजलिस में हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 15 जून सन 2018 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 118 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स, और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है $200 मिलियन का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है $1.243 बिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 36 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है एपिसोड 2, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है ए टोनी प्रोस्पेक्टिव, और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है हीरो वर्शिप, और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सुपर लीगल एजेंट। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 36 सॉन्ग्स हैं और काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुने। और गाइस जो हॉलीवुड मूवीज़ होती हैं उनके अंदर जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग होती है मूवी के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, वही इन मूवी के अंदर सॉन्ग्स होते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी के मतलब सॉन्ग सुने और बैकग्राउंड ट्यूनिंग का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.5 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी अच्छी स्टोरी इस मूवी की, ये मतलब एनिमेशन मूवी है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी को देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस इस मूवी के बैकग्राउंड ट्यूनिंग के सॉन्ग्स को सुने और आनंद लें। और गाइस ये मूवी हॉलीवुड मूवी है और ये हिंदी डब में भी अवेलेबल है। अगर आप इसको हिंदी में देखना चाहते हैं तो डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें, अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को, उस मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। और बैकग्राउंड ट्यूनिंग में जो सॉन्ग्स चलते हैं वही मूवी के अंदर सॉन्ग्स होते हैं, तो उन्हें सुने, उनका आनंद लें। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इनक्रेडिबल्स 2 मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 के टॉप 10 मूवीज में से गाइस चौथे नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, किसके द्वारा इसको लिखा गया है और किसने इसको प्रोड्यूस किया है, और इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं ब्रैड बर्ड, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है ब्रैड बर्ड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे जॉन वॉलकर और निकोल पैराडिस ग्रिंडल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे क्रेग टी नेल्सन और होली हंटर और सारा वोवेल और हकलबेरी मिलनर और सैमुअल एल जैक्सन
और बॉब ओडेनकिर्क और कैथरीन किनर और जोनाथन बैंक्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मेहर अबूसैदी के द्वारा और एरिक स्मिथ के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है स्टीफन सेफर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है माइकल गियाचिनो के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज, और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइज ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है वो ही है 5 जून सन 2018 को, जो कि लॉस एंजलिस में हुई है। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है, ये हुई है 15 जून सन 2018 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 118 मिनट का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स, और गाइज जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइज मूवी का टोटल बजट है वो है $200 मिलियन का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है $1.243 बिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 36 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है एपिसोड 2, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है ए टोनी प्रोस्पेक्टिव, और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है हीरो वर्शिप, और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सुपर लीगल एजेंट। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 36 सॉन्ग्स हैं और काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुने। और गाइस जो हॉलीवुड मूवीज़ होती हैं उनके अंदर जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग होती है मूवी के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, वही इन मूवी के अंदर सॉन्ग्स होते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी के मतलब सॉन्ग सुने और बैकग्राउंड ट्यूनिंग का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.5 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी अच्छी स्टोरी इस मूवी की, ये मतलब एनिमेशन मूवी है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी को देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस इस मूवी के बैकग्राउंड ट्यूनिंग के सॉन्ग्स को सुने और आनंद लें। और गाइज ये मूवी हॉलीवुड मूवी है और ये हिंदी डब में भी अवेलेबल है। अगर आप इसको हिंदी में देखना चाहते हैं तो डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें, अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को, उस मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। और बैकग्राउंड ट्यूनिंग में जो सॉन्ग्स चलते हैं वही मूवी के अंदर सॉन्ग्स होते हैं, तो उन्हें सुने, उनका आनंद लें। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इनक्रेडिबल्स 2 मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 के टॉप 10 मूवीज में से गाइस चौथे नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, किसके द्वारा इसको लिखा गया है और किसने इसको प्रोड्यूस किया है, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं ब्रैड बर्ड, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है ब्रैड बर्ड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे जॉन वॉल्कर और निकोल पैराडिस ग्रिंडल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे क्रेग टी नेल्सन और होली हंटर और सारा वोवेल और हकलबेरी मिलनर और सैमुअल एल जैक्सन और बॉब ओडेनकिर्क और कैथरीन किनर और जोनाथन बैंक्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मेहर अबूसैदी के द्वारा और एरिक स्मिथ के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है स्टीफन सेफर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है माइकल गियाचिनो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है वो ही है 5 जून सन 2018 को, जो कि लॉस एंजलिस में हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है, ये हुई है 15 जून सन 2018 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 118 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स,
और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है $200 मिलियन का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है $1.243 बिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 36 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है एपिसोड 2। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है ए टॉनी प्रोस्पेक्टिव। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है हीरो वर्शिप। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सुपर लीगल एजेंट। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 36 सॉन्ग्स हैं और काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुने। और गाइस जो हॉलीवुड मूवीज़ होती हैं उनके अंदर जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग होती है मूवी के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, वही इन मूवी के अंदर सॉन्ग्स होते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी के मतलब सॉन्ग सुने और बैकग्राउंड ट्यूनिंग का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.5 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी अच्छी स्टोरी इस मूवी की, ये मतलब एनिमेशन मूवी है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी को देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस इस मूवी के बैकग्राउंड ट्यूनिंग के सॉन्ग्स को सुने और आनंद लें। और गाइस ये मूवी हॉलीवुड मूवी है और ये हिंदी डब में भी अवेलेबल है। अगर आप इसको हिंदी में देखना चाहते हैं तो डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें, अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को, उस मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। और बैकग्राउंड ट्यूनिंग में जो सॉन्ग्स चलते हैं वही मूवी के अंदर सॉन्ग्स होते हैं, तो उन्हें सुने, उनका आनंद लें। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इनक्रेडिबल्स 2 मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 के टॉप 10 मूवीज में से गाइस चौथे नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, किसके द्वारा इसको लिखा गया है और किसने इसको प्रोड्यूस किया है, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं ब्रैड बर्ड, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है ब्रैड बर्ड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे जॉन वॉल्कर और निकोल पैराडिस ग्रिंडल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे क्रेग टी नेल्सन और होली हंटर और सारा वोवेल और हकलबेरी मिलनर और सैमुअल एल जैक्सन और बॉब ओडेनकिर्क और कैथरीन किनर और जोनाथन बैंक्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई महर अबूसैदी के द्वारा और एरिक स्मिथ के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है स्टीफन सेफर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है माइकल गियाचिनो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो हैं वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है वो ही है 5 जून सन 2018 को, जो कि लॉस एंजलिस में हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है, ये हुई है 15 जून सन 2018 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 118 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स, और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है $200 मिलियन का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है $1.243 बिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 36 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है एपिसोड 2। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है ए टॉनी प्रोस्पेक्टिव। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है हीरो वर्शिप। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सुपर लीगल एजेंट। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 36 सॉन्ग्स हैं और काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुने। और गाइस जो हॉलीवुड मूवीज़ होती हैं उनके अंदर जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग होती है मूवी के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, वही इन मूवी के अंदर सॉन्ग्स होते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी के मतलब सॉन्ग सुने और बैकग्राउंड ट्यूनिंग का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में।
तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.5 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी अच्छी स्टोरी इस मूवी की, ये मतलब एनिमेशन मूवी है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी को देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस इस मूवी के बैकग्राउंड ट्यूनिंग के सॉन्ग्स को सुने और आनंद लें। और गाइस ये मूवी हॉलीवुड मूवी है और ये हिंदी डब में भी अवेलेबल है। अगर आप इसको हिंदी में देखना चाहते हैं तो डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें, अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को, उस मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। और बैकग्राउंड ट्यूनिंग में जो सॉन्ग्स चलते हैं वही मूवी के अंदर सॉन्ग्स होते हैं, तो उन्हें सुने, उनका आनंद लें। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इनक्रेडिबल्स 2 मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 के टॉप 10 मूवीज में से गाइस चौथे नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, किसके द्वारा इसको लिखा गया है और किसने इसको प्रोड्यूस किया है, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं ब्रैड बर्ड, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है ब्रैड बर्ड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे जॉन वॉलकर और निकोल पैराडिस ग्रिंडल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे क्रेग टी नेल्सन और होली हंटर और सारा वोवेल और हकलबेरी मिलनर और सैमुअल एल जैक्सन और बॉब ओडेनकिर्क और कैथरीन किनर और जोनाथन बैंक्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है, वो की गई महर अबूसैदी के द्वारा और एरिक स्मिथ के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है स्टीफन सेफर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है माइकल गियाचिनो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो हैं वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है वो हुई है 5 जून सन 2018 को, जो कि लॉस एंजलिस में हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है, ये हुई है 15 जून सन 2018 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 118 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स, और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है $200 मिलियन का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है $1.243 बिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 36 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है एपिसोड 2। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है ए टॉनी प्रोस्पेक्टिव। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है हीरो वर्शिप। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सुपर लीगल एजेंट। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 36 सॉन्ग्स हैं और काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुने। और गाइस जो हॉलीवुड मूवीज़ होती हैं उनके अंदर जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग होती है मूवी के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, वही इन मूवी के अंदर सॉन्ग्स होते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी के मतलब सॉन्ग सुने और बैकग्राउंड ट्यूनिंग का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.5 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी अच्छी स्टोरी इस मूवी की, ये मतलब एनिमेशन मूवी है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी को देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस इस मूवी के बैकग्राउंड ट्यूनिंग के सॉन्ग्स को सुने और आनंद लें। और गाइस ये मूवी हॉलीवुड मूवी है और ये हिंदी डब में भी अवेलेबल है। अगर आप इसको हिंदी में देखना चाहते हैं तो डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें, अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को, उस मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। और बैकग्राउंड ट्यूनिंग में जो सॉन्ग्स चलते हैं वही मूवी के अंदर सॉन्ग्स होते हैं, तो उन्हें सुने, उनका आनंद लें। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इनक्रेडिबल्स 2 मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 के टॉप 10 मूवीज में से गाइस चौथे नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से।
तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, किसके द्वारा इसको लिखा गया है और किसने इसको प्रोड्यूस किया है, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं ब्रैड बर्ड, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है ब्रैड बर्ड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे जॉन वॉल्कर और निकोल पैराडिस ग्रिंडल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे क्रेग टी नेल्सन और होली हंटर और सारा वोवेल और हकलबेरी मिलनर और सैमुअल एल जैक्सन और बॉब ओडेनकिर्क और कैथरीन किनर और जोनाथन बैंक्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई महर अबूसैदी के द्वारा और एरिक स्मिथ के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है स्टीफन सेफर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है माइकल गियाचिनो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है वो ही है 5 जून सन 2018 को, जो कि लॉस एंजलिस में हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है, ये हुई है 15 जून सन 2018 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 118 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स, और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है $200 मिलियन का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है $1.243 बिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 36 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है एपिसोड 2, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है ए टॉनी प्रोस्पेक्टिव, और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है हीरो वर्शिप, और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सुपर लीगल एजेंट। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 36 सॉन्ग्स हैं और काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुने। और गाइस जो हॉलीवुड मूवीज़ होती हैं उनके अंदर जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग होती है मूवी के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, वही इन मूवी के अंदर सॉन्ग्स होते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी के मतलब सॉन्ग सुने और बैकग्राउंड ट्यूनिंग का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.5 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी अच्छी स्टोरी इस मूवी की, ये मतलब एनिमेशन मूवी है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी को देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस इस मूवी के बैकग्राउंड ट्यूनिंग के सॉन्ग्स को सुने और आनंद लें। और गाइस ये मूवी हॉलीवुड मूवी है और ये हिंदी डब में भी अवेलेबल है। अगर आप इसको हिंदी में देखना चाहते हैं तो डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें, अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को, उस मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। और बैकग्राउंड ट्यूनिंग में जो सॉन्ग्स चलते हैं वही मूवी के अंदर सॉन्ग्स होते हैं, तो उन्हें सुने, उनका आनंद लें। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इनक्रेडिबल्स 2 मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 के टॉप 10 मूवीज में से गाइस चौथे नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, किसके द्वारा इसको लिखा गया है और किसने इसको प्रोड्यूस किया है, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं ब्रैड बर्ड, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है ब्रैड बर्ड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे जॉन वॉल्कर और निकोल पैराडिस ग्रिंडल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे क्रेग टी नेल्सन और होली हंटर और सारा वोवेल और हकलबेरी मिलनर और सैमुअल एल जैक्सन और बॉब ओडेनकिर्क और कैथरीन किनर और जोनाथन बैंक्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई महर अबूसैदी के द्वारा और एरिक स्मिथ के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है स्टीफन सेफर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है माइकल गियाचिनो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो हैं वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और
पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है वो ही है 5 जून सन 2018 को, जो कि लॉस एंजलिस में हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है, ये हुई है 15 जून सन 2018 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 118 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है $200 मिलियन का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है $1.243 बिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 36 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है एपिसोड 2। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है ए टॉनी प्रोस्पेक्टिव। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है हीरो वर्शिप। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सुपर लीगल एजेंट। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 36 सॉन्ग्स हैं और काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुने। और गाइस जो हॉलीवुड मूवीज़ होती हैं उनके अंदर जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग होती है मूवी के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, वही इन मूवी के अंदर सॉन्ग्स होते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी के मतलब सॉन्ग सुने और बैकग्राउंड ट्यूनिंग का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.5 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी अच्छी स्टोरी इस मूवी की, ये मतलब एनिमेशन मूवी है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी को देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस इस मूवी के बैकग्राउंड ट्यूनिंग के सॉन्ग्स को सुने और आनंद लें। और गाइस ये मूवी हॉलीवुड मूवी है और ये हिंदी डब में भी अवेलेबल है। अगर आप इसको हिंदी में देखना चाहते हैं तो डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें, अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को, उस मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। और बैकग्राउंड ट्यूनिंग में जो सॉन्ग्स चलते हैं वही मूवी के अंदर सॉन्ग्स होते हैं, तो उन्हें सुने, उनका आनंद लें। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इनक्रेडिबल्स 2 मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 के टॉप 10 मूवीज में से गाइस चौथे नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, किसके द्वारा इसको लिखा गया है और किसने इसको प्रोड्यूस किया है, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं ब्रैड बर्ड। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है ब्रैड बर्ड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे जॉन वॉलकर और निकोल पैराडिस ग्रिंडल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे क्रेग टी नेल्सन और होली हंटर और सारा वोवेल और हकलबेरी मिलनर और सैमुअल एल जैक्सन और बॉब ओडेनकिर्क और कैथरीन किनर और जोनाथन बैंक्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई महर अबूसैदी के द्वारा और एरिक स्मिथ के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है स्टीफन सेफर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है माइकल गियाचिनो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो हैं वेल्थ डिज्नी पिक्चर्स और पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है वो ही है 5 जून सन 2018 को, जो कि लॉस एंजलिस में हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है, ये हुई है 15 जून सन 2018 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 118 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है $200 मिलियन का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है $1.243 बिलियन की।
तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 36 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है एपिसोड 2। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है ए टॉनी प्रोस्पेक्टिव। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है हीरो वर्शिप। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सुपर लीगल एजेंट। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 36 सॉन्ग्स हैं और काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुने। और गाइस जो हॉलीवुड मूवीज़ होती हैं उनके अंदर जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग होती है मूवी के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, वही इन मूवी के अंदर सॉन्ग्स होते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी के मतलब सॉन्ग सुने और बैकग्राउंड ट्यूनिंग का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.5 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी अच्छी स्टोरी इस मूवी की, ये मतलब एनिमेशन मूवी है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप इस मूवी को देखें और मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस इस मूवी के बैकग्राउंड ट्यूनिंग के सॉन्ग्स को सुने और आनंद लें। और गाइस ये मूवी हॉलीवुड मूवी है और ये हिंदी डब में भी अवेलेबल है। अगर आप इसको हिंदी में देखना चाहते हैं तो डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें, अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को, उस मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। और बैकग्राउंड ट्यूनिंग में जो सॉन्ग्स चलते हैं वही मूवी के अंदर सॉन्ग्स होते हैं, तो उन्हें सुने, उनका आनंद लें। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।